दोस्तों, इस कवर को देखकर आप अगर इस वीडियो में आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट, बेसिक और एडवांस लेवल। ठीक है, अगर आप इसे पूरा समझना चाहते हैं तो शर्त ये है कि आप अंत तक यानी कि एंड तक बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कनेक्टिंग गुरुजी में। मैं हूं अतुल अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं कनेक्टिंग गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, बेसिक और एडवांस लेवल क्या है, समझते हैं इसको विस्तार से। तो प्रतिशत होता क्या है? पर का मतलब होता है प्रति से और सेंट का मतलब होता है 100 से, मतलब 100 से। ठीक है, और 100 किसको बोलते हैं? हम 100 को। यहाँ पर सेंट बनाए सेंचुरी से। ठीक है, यहाँ पर सेंट बनाए सेंचुरी से, जिसका हम कह सकते हैं कि मतलब 100 से होता है और 100 का अंकों में हम 100 होता है। ठीक है, मतलब 100 को 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हिंदी में क्या बन जाएगा? दोनों को हम मिला देंगे तो बन जाएगा प्रतिशत। ठीक है, मतलब प्रतिशत वो होता है जिसका हर 100 हो। ठीक है, इसमें क्या होता है? हर हमेशा 100 रहता है, 100 रहता है। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह अगर देखा जाए तो ये प्रतिशत का चिन्ह है, तो प्रतिशत का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी डिफिनीसन क्या होगी और किस प्रकार से हम इसको वैल्यू में पुट करेंगे। हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। ठीक है, जिसका हर सदैव 100 होता है। चलिए एक सवाल लेते हैं, जैसे 30 और 40%। ठीक है, 30 का 40% कितना होगा? तो हम इसको ऐसे करेंगे, 30 गुणे 40/100। तो एक इसका एडवांस लेवल देख लेते हैं क्या होगा शॉर्ट में। वैसे अभी बताएंगे, 0 से 0 काट देंगे तो हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 12। 30 का 40% कितना हो जाएगा? 12। हमें डायरेक्ट कैसे करना है? देखो, 0 तो छोड़ ही देना है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब 2 बार 0 हो, 3 और 4 की गुणा कर लेना, बस आंसर आ गया। ठीक है, 3 और 4 की गुणा कर लेना, आंसर आ गया। देख लो, एक 25 ऑफ 50%, तो 25 का 50% कितना होगा? इसको कैसे करोगे? इसको डायरेक्ट ऐसे करना है, इनको गुणा कर लेना है। ठीक है, 25 पंचे 125। ठीक है, अब क्या करना है? एक 0 है तो इससे 100 का एक ही 0 कैंसिल होगा। ठीक है, 10 से भाग दोगे तो मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शॉर्ट में कर लेना है। 1/4 को प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? 1/4 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100 कर देना है। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं, 2/5। ये पहला क्वेश्चन हो गया। 2/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 0 तो 20 दूनी 40%। ठीक है, इसी प्रकार से और भी प्रश्न देखते हैं। एक लिखा है, यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। जैसे एक सवाल है 25%। ठीक है, तो 25% इसको चेंज करना है भिन्न में, तो हम क्या करेंगे? 25/100। ठीक है, अगर कहीं भी लिखा हो 2% तो इसका मतलब होता है 2/100, जैसा कि हमने डिफिनीशन में बताया था, उसका हर हमेशा 100 होता है। ठीक है, तो ये बात समझने वाली थी। तो 25 पे 25 बटे 25 सेकंड 25 चक्कू 100, 1/4 उत्तर आ गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन क्या है? लिखा है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% भिन्न में बदलो इसको। 16 3 48, 2 50/3। इसको भी 100 से गुणा करो, 100 का 100 दूना 200 यानी 1/6। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। 40 का 15%। ठीक है, 40 का 15% और फिर 500 का 38%। ठीक है, 500 किलोमीटर है, उसका 38% निकालना है, और यहाँ पर 270 का 80%। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला 40 का 15%, तो क्या हो जाएगा? 40 गुणे 15/80।
100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15 और 3 दूनी 6। ठीक है, 40 का 15% कितना आ गया? 6। इसके बाद में देखते हैं 500 का 38%। 500 किलोमीटर का 38/100, 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसको गुणा कर लेंगे। 40 का 0, 5 या 15 और 4 190 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में तीसरा देखते हैं 270 गुणे 80% का मतलब बटे में 100, 0 0 काट दिया, दोनों 0 कट गए। 27 और 8 की गुणा करनी है तो वो होता है 216। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल है 96 का कितने प्रतिशत 24 है। जब का बोल दे तो उसका गुणा में मान लो x/24 है। ठीक है, तो हमने लिख लिया 96 का x/24 है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता तो x/100 हो गया। 96 उधर जाएगा तो 24/96 हो जाएगा। 24 चक्कू 96। ठीक है, तो x बराबर 1/4 गुणे 100 काट दोगे, 4 दूनी 4 पंचे 25%। ठीक है, अगला सवाल क्या है 12 का कितने प्रतिशत 108 है। ठीक है, 12 का कितने प्रतिशत 108 है तो गुणा x प्रतिशत बराबर 108 ऐसे कर लेंगे तो x प्रतिशत बराबर हो जाएगा 108/12। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 जाएगा, 100 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 12 नेमा 108 900%। अगला सवाल है 5% का 4% कितना है। 5% का 4% कितना है। ठीक है, 5% का 4%, तो इसमें क्या करेंगे हम 5% का, ठीक है, किसका 5% का 4% कितना है। ठीक है, 5 का 4% कितना है तो 4/5। ठीक है, 4/5 और हम गुणा में 100 कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। प्रतिशत लगा था ऊपर, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। 5 दूनी 10, 0 20 चक्कू 80। ठीक है, कितना है। अगला सवाल देखिए ए की आय बी की आय से 25% कम है। ठीक है, जब कम बोल दे तो कैसे हल करेंगे अभी देखिएगा। ए की आय बी से 25% कम है तो उसके बाद में पूछा है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 25% कम है तो 100 में से 25 कम कर दो, कितना बचा 75। ठीक है, कितना बचा 75। अब उसके बाद में हम बात क्या करेंगे, लिखा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत कम थी वो ऊपर, नीचे 75 गुणे 100, 25 3 75। ठीक है, तो 100/3 इसको हल करेंगे तो 33 से 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 33 से 1/3%। अगला सवाल है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% ज़्यादा है। ठीक है, 30% तथा 40% ज़्यादा है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, 3 संख्याएं दे रखी हैं। अब बोला गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। ठीक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये 100 होगा तो ए हो जाएगी हमारी 140 और ए हो जाएगी 130। यही तो बोला गया कि वो 30% अधिक है, ये 30% अधिक है और ये 40% अधिक है। किससे, तीसरी संख्या से। ठीक है, अब बोला गया है कि तीसरी और पहली और दूसरी। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम 130/140 और गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, इसको काट लो, हल कर लो, आंसर आ जाएगा। भाग देने पर आएगा 92 सही 6/7। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। ठीक है, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। यदि ए को 520 वोट मिले जो 65% वोट थे तो वोटों की कुल कितनी संख्या थी। ठीक है, तो जैसा कि सवाल आप लोग देख रहे हैं तो 65% वोट मिले, 65% वोट मिले। ठीक है, ये वोट मिले हैं और पूछा गया है तो वोटों की कुल कितनी संख्या। 520 वोट मिले जो 65% वोट है, मतलब 520 क्या है 65% किसके बराबर में है 520 के बराबर में। ठीक है, मुझे बनाना है इनको 100%। ठीक है, अगर हम इसको भाग दे देंगे 13 से, इधर भी 13 से भाग दे देंगे, 13 चक्कू
52, ठीक है, 0 13 5 65, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे 100, 20 पंचे 100, इधर भी 20 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया हमारा 100%। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 यानी 800। वोटों की संख्या कितनी थी, 800 वोट थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे सवाल में क्या लिखा है, लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि, पहले तो 30% की वृद्धि हो गई, ठीक है, और फिर कह रहा है कि उसकी खपत 20% कम कर दी जाए। तो 20% खपत कम कर दी, कम के लिए माइनस, वृद्धि के लिए प्लस, ठीक है। फिर कह रहा है तो उस वस्तु के व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी आएगी, ठीक है, कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी आएगी। तो हम प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस में ही आएगा, 30 और गुणे 20 तो माइनस में ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 30 गुणा 20 जो यहाँ पर है और बटे में 100, ठीक है। हम इसको इस तरीके से हल करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। देख लेते हैं कैसे करेंगे। 2 जीरो काट दिए, 2 इधर काट दिए, यहाँ पर 30 में से 20 गया, 10 बचा, ठीक है, और यहाँ पर 3 दूनी 6, ठीक है, तो बच गया 4%, ठीक है। 4% किस में है, प्लस में आया तो लाभ होगा, ठीक है, लाभ होगा। या फिर हम उसको कह सकते हैं अगर सवाल में वृद्धि है या कमी है तो लाभ या फिर वृद्धि, फिलहाल सवाल में वृद्धि था, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल लिखा है एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने 10% की वृद्धि भुजा में होती है और पूछ दिया क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब कभी ऐसा सवाल हो तो ऐसे सवाल को बस ऐसे हल करेंगे, क्या करेंगे, 10% की वृद्धि हुई थी तो हम 10 को 2 गुना कर लेंगे, ठीक है, 10 का 2 गुना कर लेंगे, फिर यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, ठीक है, फिर जितना वृद्धि हुई है उसको हम स्क्वायर में ले लेंगे, अपान में 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, 10 दूनी 20 और यहाँ पे 100 बटे 100 कट गया तो कितना आ गया, 20 + 1 बराबर 21%, ठीक है। तो हमारे क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए एक और सवाल देखते हैं। लिखा है किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए। तो हमने बोला था क्या 20% कमी हो रही, तो इस बार 2 गुना कर लो, 20 गुणे 2 कमी हो रही, माइनस लगा लो, ठीक है। कमी करे तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी, क्षेत्रफल में भी कमी पूछी गई तो इसमें क्या करें, 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 20 गुणे 20 बटे 100, 0 0 0 0 कट गया, 20 दूनी हो जाएगा 40, 40 में से 2 दूनी 4 घटा देंगे तो 36% की कमी, ठीक है। राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी, ठीक है। राधिका ने 2,50,000 रुपये में एक कार खरीदी, ठीक है। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई, ठीक है, 10% गिर गई, कमी हो गई। फिर अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई, ठीक है। तो इन दोनों वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। संपूर्ण घटने का 2,50,000 में कार खरीदी थी, फिर क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, इसकी कीमत में कमी आ गई 10% की, 100 में से 10 किया 90 बटे 100। फिर क्या हुआ, फिर इसके मूल्य में कमी आ गई थी 12% की, तो 88 बटे 100, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 25 गुणे 90 गुणे 88। तो इन सभी की हम जब गुणा क्या करेंगे, एक यहाँ पर लिखा है 1,98,000, 1,98,000 को 2,50,000 में से घटा लेंगे तो हमारा ये टोटल अमाउंट आ जाएगा 52,000, ठीक है। 52,000 की लगभग कमी होगी तो 52,000 की कमी वो प्रतिशत में कितनी बनेगी, जाके 2,50,000 के हिसाब से संपूर्ण ये पूछा गया टोटल बताना है, ठीक है। 2 वर्षों का ना बता के एक ही बार में बताना है। तो हम क्या करेंगे, 50,000 जो यहाँ पर आया 52,000, ठीक है, 52,000 को ऊपर लिख लेंगे, गुणा में 100 कर लेंगे, नीचे 2,50,000 लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा कर लेंगे तो हमारा जो अमाउंट होगा ना टोटल 2 वर्षों की बजाय डायरेक्ट एक में आ जाएगा, इतने प्रतिशत की कमी हुई है। 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 काट दिया, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 25, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसको 5 से भाग देना, जाने का 0, 5 दूनी 10, न जाने का 0 और 5 40, 20.8%। ये टोटल लगभग कमी इसकी निकल आ रही है, ठीक है। तो इसका टोटल के संपूर्ण प्रतिशत कमी में कितना आ गया, 20.8%, ठीक है। तो थोड़ा कठिन सवाल था, इसको समझिएगा ध्यान से। पहले क्या करेंगे,
हम इस तरीके से 10% और 12% घटा के गुणा करके सोल्यूशन निकाल लेंगे तो प्रतिशत कमी के बजाय यहाँ पर वैल्यू में कमी आ जाएगी। 1,98,000 इतना बचा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा बचा है 90 और 88 के हिसाब से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे इतना अमाउंट, तो हमें पता चल जाएगा टोटल कमी इतने हज़ार की आई है, मतलब 52,000 की आई है। अब 52,000 टोटल, इसमें से कमी कितने के हिसाब से बैठेगी जाके, इसको करके हम हल कर लेंगे तो 20.8% की संपूर्ण कमी आ जाएगी। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, एक गांव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। 20% की दर से बढ़ रही है तो जनसंख्या वाले प्रश्न हैं, इनको कैसे करेंगे। गांव की आबादी जब 20% दर से बढ़ेगी तो उसके बाद में वर्तमान आबादी दे रखी, तो वर्तमान आबादी दे रखी इसमें 5,000, ठीक है। तो 5,000 वर्तमान आबादी है, देखते हैं। तो हमने क्या किया, 5,000 को यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। 5,000 वर्तमान आबादी हो गई। इसके बाद में सवाल कह रहा है, एक बार फिर से सुन लीजिए, एक गांव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है। यदि गांव की वर्तमान आबादी 5,000 है तो 2 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या होगी। 2 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या होगी, वर्तमान में 5,000 है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद पूछी गई है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 20% की कितने दर से बढ़ रही है, 20% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो कि 20% होता क्या, 20% बढ़ रही है तो 100 में बढ़ेगी, 120/100 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 काट दो, 2 से काट दो, 2 5 10, 2 6 12, यानी 6/5, ठीक है, आ गया। 20% के हिसाब से 6/5 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे 6/5 से 2 बार, ठीक है, क्योंकि 2 साल के लिए बोला गया है। समय कितना है, समय 2 वर्ष। तो जितना समय होगा, ठीक है, जितना समय होगा हम उतने बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे 6/5 2 साल, तो 1 साल के लिए 6/5, दूसरे साल के 6/5। 5 से काट दो, 5 1 5, 0 0 1,000, फिर 5 से काट दो, 5 2 10, 0 0, कितना आ गया, 200 × 6 × 36, 36 दूना 72, ठीक है। 36 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7200 आ जाएगा। तो ये वर्तमान आबादी 7200 हो जाएगी 2 वर्ष बाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या P है। अब इसमें क्या होगा, वर्तमान जनसंख्या दे रखी होगी और वो है ना R% की दर से घट रही होगी। चलो देखते हैं एक सवाल, यह शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है। अब क्या हो गया, नेक्स्ट सवाल में 10% की दर से आबादी क्या है, घट रही है, ठीक है। 10% की दर से घट रही है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ फिर से देख लीजिए, हम इसको माइनस कर देंगे। तो 100 में से 10 चला गया 80, 100 में से 10 चला गया 90, 90/10 100 कर लेंगे, 0 0 9/10 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जनसंख्या कितनी वर्तमान दे रखी है, एक बार सवाल देखिए। एक शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 25,000 है, वर्तमान आबादी कितनी 25,000 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी क्या होगी, 2 वर्ष बाद आबादी क्या होगी, और अभी है ना घट रही है लगातार, ठीक है। 2 वर्ष के लिए घट रही है, 2 वर्ष बाद पूछी गई है। तो हम लिख लेंगे 25,000, यहाँ पे लिख लेंगे, गुणा कर देंगे 9/10 गुणा 9/10, ठीक है। 2 वर्ष के लिए था, कितने वर्ष के लिए था, 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर। काट देंगे 2 0, इधर 2 0 काटते, 250 × 9 9 81, ठीक है। 25 और 81, 250 और 81 की हम जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20,250, ठीक है। ये आंसर आ गया। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, एक गांव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। 20% की दर से बढ़ रही है तो जनसंख्या वाले प्रश्न हैं, इनको कैसे करेंगे। गांव की आबादी जब 20% दर से बढ़ेगी तो उसके बाद में वर्तमान आबादी दे रखी, तो वर्तमान आबादी दे रखी इसमें 5,000, ठीक है। तो 5,000 वर्तमान आबादी है, देखते हैं। तो हमने क्या किया, 5,000 को यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। 5,000 वर्तमान आबादी हो गई। इसके बाद में सवाल कह रहा है, एक बार फिर से सुन लीजिए, एक गांव की आबादी 20% की दर से बढ़ रही है। यदि गांव की वर्तमान आबादी 5,000 है तो 2 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या होगी, 2 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या होगी, वर्तमान में 5,000 है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद पूछी गई है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 20% की कितने दर से बढ़ रही है, 20% की दर से बढ़ रही है, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो कि 20% होता क्या, 20% बढ़ रही है तो 100 में बढ़ेगी, 120/100 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 काट दो, 2 से काट दो, 2 5 10, 2 6 12, यानी 6/5, ठीक है, आ गया। 20% के हिसाब से 6/5 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे 6/5 से 2 बार, ठीक है, क्योंकि 2 साल के लिए बोला गया है। समय कितना है, समय 2 वर्ष। तो जितना समय होगा, ठीक है, जितना समय होगा हम उतने बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे 6/5 2 साल, तो 1 साल के लिए 6/5, दूसरे साल के 6/5। 5 से काट दो, 5 1 5, 0 0 1,000, फिर 5 से काट दो, 5 2 10, 0 0, कितना आ गया, 200 × 6 × 36, 36 दूना 72, ठीक है। 36
की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7200 आ जाएगा। तो ये वर्तमान आबादी 7200 हो जाएगी 2 वर्ष बाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या P है। अब इसमें क्या होगा, वर्तमान जनसंख्या दे रखी होगी और वो है ना R% की दर से घट रही होगी। चलो देखते हैं एक सवाल, यह शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है। अब क्या हो गया, नेक्स्ट सवाल में 10% की दर से आबादी क्या है, घट रही है। ठीक है, 10% की दर से घट रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ फिर से देख लीजिए, हम इसको माइनस कर देंगे। तो 100 में से 10 चला गया 80, 100 में से 10 चला गया 90, 90/10 100 कर लेंगे, 0 0 9/10 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जनसंख्या कितनी वर्तमान दे रखी है, एक बार सवाल देखिए। एक शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 25,000 है, वर्तमान आबादी कितनी 25,000 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी क्या होगी, 2 वर्ष बाद आबादी क्या होगी, और अभी है ना घट रही है लगातार। ठीक है, 2 वर्ष के लिए घट रही है, 2 वर्ष बाद पूछी गई है। तो हम लिख लेंगे 25,000 यहाँ पे लिख लेंगे, गुणा कर देंगे 9/10 गुणा 9/10। ठीक है, 2 वर्ष के लिए था, कितने वर्ष के लिए था, 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर। काट देंगे 2 जीरो, इधर 2 जीरो काटते, 250 गुणे 9 9 81। ठीक है, 25 और 81, 250 और 81 की हम जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20,250। ठीक है, ये आंसर आ गया। जिसको नहीं पता गुणा करना वो देख लें, 250। तो जिसको गुणा नहीं आती वो गुणा यहाँ से देख सकता है, हमने गुणा कर दी है। इसको ऐसे करेंगे, 1 से करेंगे 250 आ जाएगा, 8 से 250 की करेंगे तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, जब 2000 की इन सबको जोड़ लें, 0 5 2 और 20, 2 आ गया 20,250। ठीक है, जनसंख्या हो गई। इसके बाद में देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है। कितनी दर से बढ़ रही है, 10% की दर से बढ़ रही है। उसके बाद में बोल दिया है कि वर्तमान जनसंख्या हमारी कितनी है, वर्तमान जो जनसंख्या है 484, 1 2 3 4। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या हमारी इतनी है। इसके बाद में कह रहा है 2 वर्ष पहले कितनी थी, 2 वर्ष पहले या कितनी थी, तो 2 वर्ष पहले पूछ दी गई। जब 2 वर्ष पहले पूछी जाए तो हम उसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो 10% का हम कैसे निकालेंगे, 10% बटे में 100 करके निकालते हैं, तो 10% की दर से बढ़ रही तो 110 हो जाएगा, बटे में हम 100 कर लेंगे, 0 0 11/10। ठीक है, जब पहले की जनसंख्या पूछी जाए तो इसको पलट देंगे, क्या पलट देंगे, इसको पलट के 10/11 लिख देंगे। ठीक है, तो गुणा में 10/11 कितने समय के लिए है, 2 वर्ष पहले कितने। ठीक, तो 2 वर्ष 2 बार कर लो, 10/11, 11 और 11 की गुणा करेंगे 121 आ जाएगा। 121 चक्कू होता है 484, आगे 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। ठीक है, तो कितनी आ गई, 40,000। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उसमें भी जनसंख्या जो है 20% की दर से घट रही है। ठीक है, अगले सवाल में जनसंख्या 20% की दर से घट रही है और 2 वर्ष पहले कितनी थी, तो 20% की दर से घटाओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 20% की दर से घटाएंगे तो इसमें क्या करते हैं, नीचे घटा के रखेंगे। तो 20 घटाएंगे तो 100 में से 20 के 80 बचा, और यहाँ पर हम 100 लिखेंगे, 0 0 काट देंगे, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, यानी 5/4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब सवाल कह रहा है कि इसमें जो जनसंख्या है, आबादी है वर्तमान, वो है 10,000। ठीक है, कितनी है, 10,000। ठीक है, 10,000 आबादी वर्तमान है। तो हम करेंगे क्या, इसको कैसे हल करेंगे वो देख लीजिएगा। 10,000 आबादी है तो इसमें हम 2 वर्ष के लिए निकालनी है। ठीक है, तो हम 2 बार गुणा कर देंगे, 5/4, बिना सूत्र के समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 0, फिर ठीक है, फिर काट दो, 4 6 24, 4 दूनी 4 5, 625 गुणे 5 गुणे 5, 625 गुणे 55 25 पंचे 155 25। ठीक है, 625 गुणे 25, 625 और 25 की गुणा कर लो तो 15,625 आ जाएगा आंसर। अगला सवाल है, अगले सवाल में कह रहा है अगला सवाल है, एक कस्बे की जनसंख्या 2005 में 1 लाख है, जो लगातार 3 वर्षों में क्रमशः 5%, 10% और 15% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, इस जनसंख्या थी 1 लाख, टेक्निकल इशू की वजह से दोबारा बताना पड़ रहा है। 1 लाख जनसंख्या थी। ठीक है, तो इसमें करेंगे, और ये 3 वर्षों के लिए बढ़ रही है। पहले वर्ष में बढ़ी है 5%। ठीक है, पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में बढ़ी है 10% और तीसरे वर्ष में बढ़ी है 15%। ठीक है,
तो 15% तीसरे वर्ष में बढ़ी। अब पता करना है कि इस हिसाब से बढ़ रही है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद प्रारंभ में जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, प्रारंभ में जनसंख्या पूछ दी गई है। कह रहा है कि किसी कस्बे की जनसंख्या 2005 में, समझ लीजिए 2005 में 1 लाख थी, जो लगातार 3 वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की दर से बढ़ रही है। 2009 के प्रारंभ में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो 2009 के प्रारंभ में जनसंख्या यानी 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी वो पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको 105 कर लेंगे, 1/100, 110/100, 115/100। 1 2 2 0 1 काट दिए, 1 2 2 0 1 काट दिए, 1 इससे काट दिया, अब 1 ये 0 बचा, इससे काट दिया। 105, 11 और 115 तीनों की गुणा कर लेंगे तो 132,825 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1,32,825। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक कस्बे में 1000 निवासी हों। ठीक है, 1000 निवासी हैं। इसमें कह रहा है कि 60% पुरुष हैं। ठीक है, 60% पुरुष बोल दिए तो 600 पुरुष हो गया। ठीक है, और 60% पुरुष हैं तो 40% महिलाएं होंगी। ठीक है, तो 40% महिलाएं हैं तो 40% महिलाएं तो वो कितनी होंगी, 400 वो हो गई। ठीक है, अब कह रहा है पुरुष हैं जिसमें 20% साक्षर हैं। इसके 20%, 600 गुणे 20/100, 0 0 काट दो, 6 2 12, 120 साक्षर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो साक्षर महिलाओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, अब इसमें बोल दिया यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं, कुल 25% निवासी साक्षर हैं। ठीक है, तो कुल कितना था हमारा, इसका 25% निकाल लो। ठीक है, तो 1000 गुणे 25/100, 0 0 काट दिया, तो 250 तो कुल साक्षर हैं। ठीक है, 250 कुल साक्षर है, इसमें से पुरुष निकाल दो तो बच गई महिलाएं। ठीक है, तो महिलाएं कितनी हो गई, 250 माइनस 120, 130 तो महिलाएं साक्षर हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, समझ में आ रहा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि तो कस्बे की कितने प्रतिशत महिलाएं, तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है, तो महिलाएं थी 400 और साक्षर है 130, तो प्रतिशत में बना लो 130/400 गुणे 100। ठीक है, 100 चकू 400, 4 से काट दो, 4 3 12, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो 32.5% महिलाएं साक्षर हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। कितना पेट्रोल है, 20 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, 20 लीटर पेट्रोल है। अब कह रहा है रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। 3 लीटर पेट्रोल कम हो गया रिसाव के कारण, तो 3 लीटर घटा दो, बचा कितना, 17 लीटर। ठीक है, 17 लीटर बचा। अब क्या कह रहा है, हानि हुई, टीन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल है, कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया, 17 है, 20 था, तो कितने प्रतिशत पेट्रोल बचा है ये पता करना है। ठीक है, तो 17/20 कर दो, गुणे 100 कर दो। ठीक है, बची मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा 5 × 100 कर देना, 0 से 0 काट दो, 2 5 10, 17 अपना 85% बचा। ठीक है, कितना प्रतिशत बचा, 85%। चलिए एक और सवाल देखते हैं। लिखा है, पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर। ठीक है, पहले संख्या 350 को 20% बढ़ा दिया, तो 350 को 20% बढ़ा दो तो 120 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसको 20% कम कर दिया, तो 20% बढ़ाएंगे, नीचे 100 लिखते हैं, फिर 20% कम कर देंगे, तो 100 में से 20 किया 80, 80/100 कर देंगे। ठीक है, 0 0 काट दो। ठीक है, ये दोनों 0 कट गए। अब इधर है ना, इससे वाला 0 काट दो। ठीक है, 5 से काट दो, 5 2 10, 5 7 35, 2 चक्कू 8। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर लो सबकी, 12 और 4 की गुणा, 12 7 84 गुणा 4, 4 चक्कू 16 के 4 और 32 और 336 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, कितना आ गया इसका, 336 आ गया। फिर आगे सवाल कह रहा है, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा, मतलब अब इसमें अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत, तो कमी कितनी आई है वो निकालना है। देखो 350 थी, 336 है कि कमी तो आई है, तो कमी कितनी आ गई, 350 में से 336 घटा दो तो 14 की कमी आ गई, 14। अब कह रहा है कि प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में कमी किस में, 14 की कमी आई, किस पर आई, 350 पर आई। ठीक है, तो 14/350 गुणे 100, इसको हल कर लो, 0 से 0 काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 4% की कमी आई। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। लिखा है, इसमें किसी आयत की लंबाई 60% वृद्धि कर दी जाए। ठीक है,
लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान, मतलब क्षेत्रफल समान रखना है, ठीक है, लंबाई को बढ़ाना है, चौड़ाई को कम करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो चौड़ाई में प्रतिशत कमी, ठीक है, वो उसके लिए एक फार्मूला है 60 में, ठीक है। तो उसके लिए ऐसे याद कर लो, लंबाई में कितनी वृद्धि कर ले, 60, ठीक है। तो वृद्धि ऊपर लिख लो, 60 वृद्धि हो गई, नीचे 60 में 100 में 60 जोड़ दो, 160, ठीक है, गुणा 100 कर दो, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो, 2 8 16, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर काट दो 2 से, 2 चक्कू 8, 2 3 6 0, ठीक है। फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, यहाँ पे 15, ठीक है। 15 बना 75/2, 75/2 का भाग दे दो, 2 3 6, 2 7 14, 2 पंचे 10। तो जैसा कि देखा 75/2 आया, 37.5%। 37.5% को हम क्या कह सकते हैं, 37.5%, ठीक है, 37.5%। ए भी आंसर है, ए भी आंसर है और ए भी आंसर है, जो भी ऑप्शन में है उस हिसाब से करना। चलिए अगला सवाल एक और देखते हैं। लिखा है किसी गांव की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, ठीक है। वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो, ठीक है। वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 है, जैसे कि आप बोर्ड पे सवाल देख रहे हैं। तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या पूछी गई है। वर्तमान में जो जनसंख्या है वो हमारी कितनी है, 4410, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, और वृद्धि कितनी हो रही है, 5% की दर से वृद्धि हो रही है। तो 5% की दर से वृद्धि हो रही है, इसको हम कैसे निकालेंगे बताओ। 2 वर्ष के लिए निकाल दो। अब वर्तमान कितनी है, 4410, 4410, ठीक है। ये वर्तमान हमारी जनसंख्या। 5% की वृद्धि कर दो कि 100 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर 105 आ जाएगा, गुणा 100/105, ठीक है। अब इसको हल कर दो, काट दो इसे, 5 दूनी 10, 0 5, 2 वर्ष के लिए 5 दूनी 10, 5 1 5, तो 4 4 10 गुणे 20 इधर आ जाएगा, 2 वर्ष के 21/20, ठीक है। तो 20 गुणे 20/21 और 21 गुणा 441, 10 बार चला जाएगा, 20 गुणे 20 गुणे 10, तो आ गया 2 दूनी 4, 4000। चलिए अगला देखते हैं। एक ठोस घन की भुजा में प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 150% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी प्रतिशत वृद्धि है, ठीक है। घन की ठोस भुजा है, उसमें प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि हो रही है और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस वाले सवाल को हम ऐसे करेंगे, एक बार हम 150 को गुणा करते 2 से, ठीक है। फिर उसके बाद में वृद्धि हो रही है, वृद्धि के लिए हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। 150 का स्क्वायर कर देंगे और नीचे 100 लिख देंगे, ठीक है। 0 0 काट दो, 150 दूना होता है 300, प्लस यहाँ पे 15 15 ही हम 225 हो जाएगा, ठीक है। तो 300 में 225 जोड़ दो, 525, ठीक है। 525% की वृद्धि होगी। आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।